नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। निकाय चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी मुख्यालय में उम्मीदवारों की दावेदारी देखने को मिली। भारी संख्या में उम्मीदवारों की भीड़ जुटने लगी। नगर निकायों के विभिन्न पदों पर उम्मीदवार भारी संख्या में दावेदारी पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मेयर के नाम को लेकर कई उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। तो वहीं अब तक देहरादून मेयर के लिए कांग्रेस में 19 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि की ओर से बताया गया कि बुधवार को देहरादून मेयर के लिए दावेदारी पेश की गई। दावेदारी के बाद उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद स्मार्ट सिटी से शहर की दुर्गति को सुधारने के साथ जन समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये बहुत अफसोस होता है। देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत शहर, पूरे भारतवर्ष में नहीं, मैं कहूंगा पूरे संसार में। और जो आज इस शहर की स्थिति है, यातायात की आप स्थिति देख लीजिए, आप जल निकासी की स्थिति देख लीजिए, आप शिक्षा देख लीजिए, स्वास्थ्य देख लीजिए, आप बिजली का मामला देख लीजिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जो है चरमराई हुई है पूरी तरीके से। स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर के लोगों को छला गया। किसी की घर के आगे खुदा पड़ा है, किसी के पाइप पड़े हैं और सड़कों पे धूल का अंबार। ये सारी चीजें जो थी, इन लोगों ने यहाँ की जनता का बड़ा, जो मैं कहूंगा, उनको बहुत एक तरीके से त्रस्त किया, बहुत परेशान किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून की भोली वाली जनता के साथ छल किया गया। क्रिसमस के मौके पर प्रदेश भर में धूम रही। देहरादून के चर्चों को सजाया गया और बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट भी बांटी गई। तो वहीं कोटद्वार स्थित उत्तर भारत के सबसे बड़े चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। बिशप डिसेंट को क्रिसमस की बधाई देने बुधवार को उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी की कोटद्वार स्थित कैथेड्रल चर्च पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी और कहा कि ये देश गंगा जमुना की तहजीब वाला मुल्क है, जहां सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। ईश्वर दूत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कोटद्वार मेरी हाजिरी हुई। यह आज शुभ दिन है, शुभ घड़ी है और मेरे मित्र हम लोगों ने मिलकर नेशनल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। पल्स पोलियो से लेकर के जनसंख्या नियंत्रण और सेक्स सिलेक्शन के ऊपर जब 750 बच्चियां रह गई थी और 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे, तो हमने उन तमाम कुप्रथाओं को मिलकर के, फादर विंसेंट आज बिशप हैं। एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम का है, शांति का है, आनंद का है। ये ईश्वर और मानव के रिश्ते का एक त्योहार। तो ये रिश्ता जो है हमारी भाईचारा से बढ़ता है, पारिवारिक मिलन से बढ़ता है, सामाजिक प्रेम से बढ़ता है। तो वही संदेश है क्रिसमस का। तो उसी आधार पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मित्र कासमी भाई आज यहाँ मिलने आया और हमारी इस खुशी को और बढ़ाया। प्रभु यीशु के जन्मदिन क्रिसमस की धूम मची हुई है और हल्द्वानी में सभी चर्च को लाइटों से सजाया गया। ईसा मसीह के जन्म की झांकियां बनाई गई हैं। तो वहीं नैनीताल रोड स्थित चर्च को विशेष रूप से सजाया गया। ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस को प्रभु यीशु के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं की जाती हैं, अमन चैन के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। जिस संबंध में चर्च के पादरी की ओर से बताया गया कि हिंदू धर्म में जिस तरह से दीपावली मनाई जाती है, ठीक उसी तरह से क्रिसमस भी मनाया जाता है और अमन चैन की दुआएं भी की जाती हैं। आज क्रिसमस है तो आज बहुत भीड़ है यहाँ पे चर्च में और
यूजुअली हम चर्च नहीं जाते, आज क्रिसमस है तो सब चर्च आए हैं, हमें वैसे भी चर्च आना चाहिए। हर संडे चर्च होता है सुबह, तो आपको यूजुअली वैसे भी चर्च ज्वाइन करना चाहिए, ये नहीं कि आज क्रिसमस है तो ही चर्च आए। और क्रिसमस के टाइम पे हम लोग ट्री व्री सजाते हैं और ढेर सारे क्या कहते हैं चरनी बनाते हैं स्पेशली, और लाइटें लगती है, जैसे कि आप देख सकते हैं सब जगह लाइटें लगी हुई है सबके घरों में। तो वैसे लाइटें लगाते हैं अपने घरों को नहीं, पर हमको अपने दिल को सजाना चाहिए हमें। आई वुड लाइक टू से दिस। अदिति सिंह। ये बहुत शांति का त्योहार है और बहुत शांति के साथ मनाया जा रहा है। सब लोग खुश हैं और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने की वजह से पूरी दुनिया में खुशी की लहर है, क्योंकि हर 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। जीसस क्राइस्ट जो आए पूरी दुनिया में हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, हर एक समाज के लिए आए, वो स्पेशल किसी के लिए नहीं आए, इसलिए हर एक समाज इसको बहुत मिलके और मिलनसार तरीके से इसको सेलिब्रेट करता है। एक्चुअली 24 की रात को 11 बजे से ही प्रेयर स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो रात में 12 बजे पैदा हो गए थे, तो 11 बजे से 12 बजे तक हम जो मसीह लोग हैं वो सब प्रेयर में रहता है। और उसके बाद सुबह सेलिब्रेशन होता है। इस समय उनके लिए, उनके उत्साह के लिए, बढ़ाने के लिए एक दूसरे को मतलब मिलकर भाईचारे से रहना, भाईचारे का वो हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने पहला वही आदमी थे जो जिन्होंने छूआछूत किया वो खत्म किया था। उन्होंने पहले वो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और सबके लिए उन्होंने भाईचारा का पैगाम दिया था। मानने का ये है मकसद कि लोग मन्नत मानते हैं, जैसे इस चर्च की मान्यता है कि यहाँ कोई भी चीज अगर आप मानते हैं तो वो पूरी होती है। तो ये बच्चे जो स्कूल के हैं या ऐसे लोग हैं जो आते हैं यहाँ मन्नत मान के मोमबत्ती जलाते हैं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काशीपुर क्षेत्र में कई कार्यक्रम आयोजित किए, जहां स्थानीय बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में अटल जी के संदेश को प्रसारित करते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। काशीपुर के अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में आयोजित महापुरुष भारत रत्न अटल जी की जयंती मनाने के दौरान निवर्तमान मेयर उषा चौधरी और उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष राम मेहरोत्रा ने कहा कि अटल के आदर्शों पर चलते हुए ही देश को खुशहाल बनाया जा सकता है। देखिए, आज हम ऐसे व्यक्तित्व की जयंती मना रहे हैं, 100वीं जयंती मना रहे हैं, जिनको कि सदैव लोग कहते हैं कि सदैव उन्होंने सबको अपना बनाकर चलने की एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। और आज हम इसको स्वशासन दिवस के रूप में भी हम इसको मना रहे हैं। और अटल जी ने जो देश के लिए किया, जो कार्य किया, वो 3 बार प्रधानमंत्री रहे, एक बार 13 दिन के लिए रहे, एक बार 8 महीने के लिए, और जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि विभिन्न दलों के साथ मिलकर स्थायी रूप से सरकार को चलाना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। फिलहाल आज जो है वो हमारे मार्गदर्शक, हमारे पार्टी को खड़ा करने वाले, पार्टी को यहाँ तक लाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जन्म तिथि है, जयंती है, तो हम लोग इसे मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के काशीपुर के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज हमने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर जो है वो उनकी जयंती मनाई है। और साथ ही साथ अभी पिछले साल ही जो है इस पार्क का निर्माण करा गया था, जिसमें कि आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका अनावरण किया था। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग के नए बस अड्डे पर पुनार गदेरे के ऊपर पर सिंचाई विभाग की ओर से 1 करोड़ 5 लाख की लागत से बनाई जा रही वाहन पार्किंग छत डालने के दौरान धराशायी हो गई। छत डालने का कार्य कर रहे 3 मजदूर भी घायल हो गए, जिन्हें शीघ्र ही उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया। तो वहीं उप जिलाधिकारी आशीष घेलियाल ने कहा कि ये जांच की जाएगी कि किन कारणों से ये घटना हुई है। जब एक सिंचाई विभाग के द्वारा एक पार्किंग का यहाँ पर 30 गाड़ियों की पार्किंग का एक निर्माण किया जा रहा था, तो जो हमारे संज्ञान में है कि अभी मैं मौके पर ही हूँ। यहाँ पर जो लिंटर पड़ रहा था उसमें आपका एक पोर्शन उसका जो है ढह गया है।
तो उसमें 2 व्यक्ति आपका सामान्य रूप से घायल हैं और उनको अभी हमने आपका जो है जिला अस्पताल में भी एडमिट करवा दिया है। और इस कारणों का जो जांच है आपका उसकी जांच की जाएगी कि किन कारणों से आपका जो एक पोर्शन जो टूटा है इसका वो किन कारणों से टूटा है, उसके लिए एक आपका एक बाकायदा जिला स्तर पर एक कमेटी स्थापित करके जांच की जाएगी। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उन्हें कोटद्वार में भी याद किया गया। कोटद्वार की तहसील में लगी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जंग आजादी में उनके योगदान को याद किया। तो वहीं इस दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संजय मित्तल ने कहा कि पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो योगदान इस देश के लिए रहा, उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता। सिंह गढ़वाली जो थे देश के नायक थे। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 23 अप्रैल 1930 को, जब अंग्रेजों ने जो नियत प्रधान थे उनको गोली चलाने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला किसी भी कीमत पर हम जो है नियत प्रधान में गोली नहीं चलाएंगे और सीज फायर का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद से उनको जो था सजा दी गई। मृत्युदंड बाद में जो है उनको दिया गया क्योंकि उन्होंने जो है सेना में बगावत की थी। आप जानते हो सेना में बगावत क्या होती है। और उसके बाद में तो वो सजा उनको मृत्युदंड की सजा अमर कैद बदल दी गई थी। लेकिन वीर सिंह गढ़वाली ने यहाँ उत्तराखंड के लिए काफी काम किया। उत्तराखंड हमारे देश के उत्तराखंड के नायक थे, अपने दिखे जाते थे धुमाकोट तहसील में। क्रिसमस के मौके पर प्रदेश भर में चर्चों को सजाया गया और बच्चों को चॉकलेट वितरित की गई। तो वहीं कोटद्वार स्थित उत्तर भारत के सबसे बड़े चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बिशप बिसन को क्रिसमस की बधाई देने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी कोटद्वार स्थित कैथेड्रल चर्च पहुंचे। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी और कहा कि ये देश गंगा यमुना की तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। ईश्वर दूत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैं कोटद्वार मेरी हाजिरी हुई। यह आज शुभ दिन है, शुभ घड़ी है और मेरे मित्र हम लोगों ने मिलकर नेशनल कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। पल्स पोलियो से लेकर के जनसंख्या नियंत्रण और सेक्स सिलेक्शन के ऊपर जब 750 बच्चियां रह गई थी और 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे, तो हमने उन तमाम कुप्रथाओं को मिलकर के फादर विंसेंट आज बिशप हैं। एक ऐसा त्योहार है जो प्रेम का है, शांति का है, आनंद का है। यह ईश्वर और मानव के एक रिश्ते का एक त्योहार। तो यह रिश्ता जो है हमारी भाईचारा से बढ़ता है, पारिवारिक मिलन से बढ़ता है, सामाजिक प्रेम से बढ़ता है। तो वही संदेश है क्रिसमस का। तो उसी आधार पर आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मित्र कासमी भाई आज यहाँ मिलने आया और हमारी इस खुशी को और बढ़ाया। अल्मोड़ा के लाल बाजार स्थित अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। बैंक की एसी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन बैंक कर्मियों की सूझबूझ और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। तो वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में तेज वोल्टेज की समस्या थी। कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन करने के बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो वहीं स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। लाला बाजार में जो अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पर तो आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट जो बताया जा रहा है कि काफी तेज वोल्टेज आ गई थी, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। तो हमारे द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन सब लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा एक सराहनीय प्रयास करके इस आग पर कंट्रोल पा लिया। रीजन तो बता रहे हैं कि आज वोल्टेज जो है 300 से ऊपर थी। आइडियल वालों को फोन कर करके परेशान हो गए, लेकिन कोई फोन ना रिसीव हुआ, ना अभी तक कोई बंदा आया है। और ये जो आग लगने का मेन कारण है शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज का है। ऋषिकेश के 2 होनहार पावर लिफ्टिंग प्लेयर्स ने रूस सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। दोनों प्लेयर्स ने उत्तराखंड के सीएम पोर्टल पर अपने साथ हुए उत्पीड़न की शिकायत की है। तो वहीं इस संबंध में गंगानगर के निवासी पावर लिफ्टिंग प्लेयर ध्रुव गुप्ता
और ढालवाड़ा निवासी प्रणय पांथरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से वो 19 दिसंबर को रूस से आयोजित पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए गए थे। उनके पास पासपोर्ट और वीजा अनुमति पत्र सब कुछ था, लेकिन बीते 20 दिसंबर को मॉस्को एयरपोर्ट पर उनको एयरपोर्ट से बाहर जाने नहीं दिया गया। उनका पासपोर्ट और लगेज भी एयरपोर्ट प्रशासन ने अपने पास रख लिया। चैंपियनशिप खत्म होने के बाद उनको एयरपोर्ट से ही इंडिया वापस भेज दिया गया। तो वहीं इसलिए उन्होंने आरोप लगाया है कि चैंपियनशिप में वो गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन ना करें, इसीलिए उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया गया। हमने वहां की फेडरेशन से भी इस बारे में बात करी। हमने वहां की फेडरेशन को भी बोला कि आप हमारी सहायता करिए। आपने जब हमें बुलाया, इनविटेशन लेटर दिया है, तो वहां के फेडरेशन का जो ऑर्गेनाइजर था, जिसने वो फेडरेशन बनाई है, जो गेम करवा रहा था वहां पर ये पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का, वो उसने भी पहले वहां पर फोन करा, उनसे बात करी। उसने हमारी जिम्मेदारी तक लेने की बोला रशियन एम्बेसी को कि हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे, आप पर इन्हें दोनों लड़कों को भेजिए, ये हमारे एथलीट है। उन्होंने नहीं सुनी। तो हमारे एक और बार उनके रिक्वेस्ट करने के बाद वो ऑर्गेनाइजर वहां तक आया, वहां पे लॉयर भी आया इवन कि हमें छुड़वाने के लिए उनके साथ। तो बट उन्होंने उस ऑर्गेनाइजर की भी इवन नहीं सुनी। उस ऑर्गेनाइजर ने हमारी सहायता के लिए उन्हें ये तक बोला कि आप मेरी गारंटी पे इन लोगों को भेजिए, आप मेरा पासपोर्ट रख लीजिए, आप इन्हें गेम के लिए तो भेजिए, आप फिर वापस भेज दीजिएगा। बट उन्होंने उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही अभी तक भी हमें कोई एक भी रीजन दिया है कि आपको वापस क्यों भेजा जा रहा है और क्यों नहीं, और हमें क्यों गेम नहीं खेलने दिया, या क्यों हमारा करियर और हमारा गेम इतना दांव पर लगाया है। देहरादून के मेहुवाला में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिलान्यास किया। 8.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। तो वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टर्स और स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि लोगों को इलाज के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं दून जिले में 100% डॉक्टर, फार्मासिस्ट और सीएचओ पूरे कर दिए हैं और अब सरकार बैकलॉग के 280 डॉक्टर्स देने जा रही है। दून जिले में 6000 लोगों का इलाज रोजाना किया जा रहा है। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए अपने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। कोटद्वार पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कोटद्वार नगर निगम के मेयर पद के दावेदारों से मुलाकात की और पार्टी से उनका फीडबैक लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल बलूनी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव जीतने जा रही है। में अपना हम लोगों ने हमारा तैयारी चल रही है, जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया वो भी चल रही है, बाकी भी सब हम काम कर रहे हैं। और इस पे भी हमको लगता है कि हम लोग पूरे उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी सभी मेयर की सीटों पर और सभी जो हमारी नगर पालिका है उन पे हम लोग विजयी करने की इच्छा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। ऐसा हमारा जो आकलन है और जो हमारा फीडबैक है उसके हिसाब से लगता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिसमस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा है कि क्रिसमस का ये पर्व हमें सेवा, त्याग, प्रेम और करुणा जैसे आदर्शों का अनुसरण करने का संदेश देता है। क्रिसमस का त्योहार आपसी भाईचारे की भावना और खुशियों को बांटने का उत्सव है। उत्तराखंड में सभी पर्वों को मिलजुल कर मनाने की श्रेष्ठ परंपरा रही है। खबर देहरादून से है, जहां क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल में पहुंचे, जहां उन्होंने आम लोगों के साथ क्रिसमस का पावन पर्व मनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब एक हैं और सभी त्योहारों को एक साथ मिलकर हंसी खुशी मनाते हैं। तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां महिलाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टीका करती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए महिलाओं के साथ साथ छात्र और छात्राएं भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज चमुधार की छात्रा बबीता परिहार को रानीखेत तहसील के एक दिन के संयुक्त मजिस्ट्रेट बना दिया गया। तो वहीं क्षेत्रवासियों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के इस नवीन प्रयास की सराहना कर रानीखेत की समस्याओं से अवगत कराया। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बबीता परिहार के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है और क्षेत्रीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया। उनका कहना है कि रानीखेत जिला निर्माण का कार्य सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला का निर्माण कार्य सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित होकर रह गया है, जिसे संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से धरातल पर उतारने का निवेदन किया गया। साथ ही रानीखेत क्षेत्र कैंट के काले कानून से कब निजात दिलाने और रानीखेत के सिविल एरिया को रानीखेत चेलिया नौला नगर पालिका में समायोजित करने की भी मांग रखी गई है। केवल कन्या पाठशाला मंगलौर में सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने मां सरस्वती की दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के संयुक्त महासचिव, पूर्व सांसद भी शामिल हुए। मूर्ति स्थापना दिवस पर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर ने निःशुल्क मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया। साथ ही स्कूल में पढ़ने वाली गरीब छात्राओं को स्वेटर वितरित किए। कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। शिक्षा और संस्कार दोनों का समावेश चाहिए और ये जो समय है ये तपस्या का है। इस समय आप जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे उस शिक्षा के द्वारा आप समाज की सेवा के साथ साथ जीवन के सुख भोग को भी उतने ही आनंद के साथ जी सकेंगे। ये समय आपका शिक्षा प्राप्त करने का है, तो शिक्षा में पूरा मन लगाना है। और बच्चे मुझे बहुत यहाँ के एनर्जेटिक लगे, बड़े ऊर्जावान लगे और निश्चित रूप से इन बच्चों का अच्छा और सुखद भविष्य रहे। शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना चैनल का समय हमारी पाठशाला केकेपी को आज के समय दिया और बच्चों ने जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए वो भी आपने देखे हैं, सहारे हैं। हमारे स्वामी जी भी आए और सभी डॉक्टर्स लोग आए जिन्होंने अपना मरीजों को, जबकि मौसम खराब होने के कारण मरीज कम आए, लेकिन उसके बावजूद भी इतने मरीज आ गए कि इसमें जैसे डॉक्टर गुरुवर साहब, प्रदीप रस्तोगी जी, डॉक्टर रोहित जी, इन लोगों का, मुनीर आलम जी, इन लोगों का क्षेत्र में ऐसा नाम है कि उसको सुनते हुए लोग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।